आज अमित शाह ने कहा है कि शर्त बात करूंगा। कमजोर डीएनए के आदमी आप होते कौन हैं? ये कुत्ते ट्रेनिंग के लिए जाते हैं विदेशों में, कौन सी ट्रेनिंग लेके आते हैं? वो आत्मनिर्भरता की बात करता है, खुद ईवीएम के भरोसे ईवीएम से जीत कर आता है। इस फ्रॉड को कोई वोट नहीं देता है। तो अगर हमारे माँ बाप भाई बहन सड़कों पर हैं, हम अंदर कैसे रहें? मैं पूरे हरियाणा को आह्वान करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ पर पहुँचे और दिल्ली का दम घोंट दे। नेता लोग चाहते हैं कि भाई दिल्ली में अनाज पहुँचे, सब्जी पहुँचे, फ्रूट पहुँचे, दूध पहुँचे, पानी पहुँचे, लेकिन किसान नहीं पहुँचे। तो अब हम कह रहे हैं कि भाई पहले हम धुआं बेचते थे, हम धुआं उठाने वाले आ गए हैं। हाँ, अब धुआं उठाने वाले दिल्ली में ही आ गए हैं और तुम्हारे कौन से पोल्यूशन है, अब सारे कार्ड हम बनाएंगे। लेकिन हम डरने वाले लोग थोड़ी है। आप शेर के मुंह में हाथ दे रहा है मोदी। तो हमारी फसल, हमारी नस्ल खतरे में। क्या अभी आपको यह नहीं लगता इस संघर्ष के बाद, इस संघर्ष की जीत के बाद हमें ईवीएम को भी हटाने के लिए एक संघर्ष करना चाहिए, ऐसी एकजुट होगी? बिजली, पानी, पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी इतना खर्चा करते हैं और उसके बावजूद रेट ये लगाते हैं। आप गेहूं हमसे इतना सस्ता ले रहे हैं और वही उसी का आटा बनाकर हमें 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये किलो देते हैं। इनके बाप का राज है क्या? ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਸਾਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪ ਹੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। किमें लग रहा है आप रोटी बना रहे हो? बहुत बढ़िया, पिकनिक वांगू लग रहा है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, घर वाला माहौल है साढ़ा इत्थे। ਇਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਔਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਉਹ ਪਿਕਨਿਕ ਹੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਣੇ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਯੁੱਧ ਹੋਏ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਤਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਨੇਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹ ਫੱਟੜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਵਾਂ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ? ਵੈਸੇ 90% ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤ ਹੀ ਲਿਆ, 10% ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਦ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਉਹ ਛੇਤੀ ਜਿੱਤ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਆਪ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲਗਾਤਾਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ? डेफिनेटली हमें जीतेंगे 100%। हम देखेंगे, इकबाल बानो का गाना है ना। आप वैसे कहाँ से आए हो? वैसे तो सोनीपत से ही हूँ लेकिन रहती हूँ दिल्ली। ओके। हाँ, पंजाबी नहीं आती है। तो आप यहाँ कैसे? मैं भाई किसानों की बच्ची हूँ कि बड़ी माटी में बड़ी हुई हूँ। तो अगर हमारे माँ बाप भाई बहन सड़कों पर हैं, हम अंदर कैसे रहें? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ, ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। मैं पूरे हरियाणा को आह्वान करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ पर पहुँचे और दिल्ली का दम घोंट दे। क्योंकि दिल्ली वाले चाहते हैं, नेता लोग चाहते हैं कि भाई दिल्ली में अनाज पहुँचे, सब्जी पहुँचे, फ्रूट पहुँचे, दूध पहुँचे, पानी पहुँचे, लेकिन किसान नहीं पहुँचे। और जब भी पोल्यूशन होता है तो कहते हैं कि इनकी पराली से पोल्यूशन हुआ है। तो अब हम कह रहे हैं कि भाई पहले हम धुआं बेचते थे, हम धुआं उठाने वाले आ गए हैं। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖੁਦ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। हाँ, अब धुआं उठाने वाले दिल्ली में ही आ गए हैं और तुम्हारे कौन से पोल्यूशन है, अब सारे कार्ड हम बनाएंगे जी। पोल्यूशन के कार्ड किसान बनाएंगे। किसान सड़क पे आ गया है तो मैं भी सड़क पे ला देगा जी।
ਤੇ ਮੋਦੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਧੂੰਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो वो धुआं किसी को नहीं दिखता है। पूरा दिल्ली पोल्यूटेड है, जमुना सड़ा दी है, गंगा सड़ा दी है, वो किसी को नहीं दिखता है। किसान की पराली सबको दिखती है, पूरे विश्व को धान खिलाता है हरियाणा पंजाब। और जब भी पोल्यूशन की बात करते हैं, आप दिल्ली में चलिए, आप सभी 5 स्टार में जितनी भी शादियां हैं, आज आप जाके देख लो, धड़ाम धड़ाम बम फूट रहे हैं, किसी की औकात नहीं उन पर FIR करने की, लेकिन किसानों पर है। सारे कानून किसानों के लिए हैं, लेकिन हम डरने वाले लोग थोड़ी हैं। आप शेर के मुंह में हाथ दे रहा है मोदी, उसने देखा होगा, कोई छोटी मोटी चीज़ देखी होगी, हरियाणा पंजाब के लोग नहीं देखे हैं। हम सड़कों पे रसोई बना दिया, अब NH1 को हमने रसोई बना रखी है। तो ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੋਦੀ ਜਿੱਤਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ? मैं बताती हूँ, वो आत्मनिर्भरता की बात करता है, खुद EVM के भरोसे है। आपको मेरा यकीन मानिए कि बहुत सीटों पर घपला किया है इस आदमी ने, EVM से जीत कर आता है, इस फ्रॉड को कोई वोट नहीं देता है। डिमोनेटाइजेशन करके इसने पूरे भारत की आर्थिक व्यवस्था की कमर तोड़ दी है। मनमोहन सिंह जैसे शानदार जो वित्त के डॉक्टर हैं, वो पूरा विश्व उनकी धाक मानता है वित्तीय प्रबंधनों में। तो उन्होंने कहा था, जैसे डिमोनेटाइजेशन किया था, उन्होंने कहा था कि भारत के लिए ये बहुत आत्मघाती कदम साबित होगा, और वो हुआ भी है। तो डिमोनेटाइजेशन वाहियात फैसले इस आदमी ने लिए हैं। अब जितनी पावर ये किसानों पर लगा रहा है, इतनी इसने पुलवामा में लगाई होती। 44 लड़के शहीद हमारे हुए हैं, तो हमारी फसल, हमारी नस्ल खतरे में है। सरहदों पर हमारी नस्लें खड़ी हैं और खेतों में हमारी फसलें, हम दोनों चीज़ें हमारी जा रही है ना। तो क्या अभी आपको यह नहीं लगता इस संघर्ष के बाद, इस संघर्ष की जीत के बाद हमें EVM को भी हटाने के लिए एक संघर्ष करना चाहिए, ऐसी एकजुट होकर? यस, वाजिब सवाल है आपका। मैं यही कहती हूँ कि MSP तो इनकी औकात नहीं है, मतलब जो भी ये हमारे अध्यादेश हैं, इनकी औकात नहीं है कि ये इनको रख पाएंगे, ये तुरंत हटाएंगे। लेकिन ये शुरुआत है, ये लड़ाई का अंत नहीं है। हर हाथ को रोजगार इनको देना पड़ेगा, नहीं तो इनको दिल्ली छोड़नी पड़ेगी। जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। आप हर हाथ को रोजगार दिए, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब की सब चीज़ें मुफ्त होनी चाहिए। आप इन पे पानी, बिजली, सब ये हम डिज़र्व करते हैं। पूरे विश्व से आपको सीखना पड़ेगा। ये कुत्ते ट्रेनिंग के लिए जाते हैं विदेशों में, कौन सी ट्रेनिंग लेके आते हैं? हनीमून बना के आ जाते हैं, एंड हनीमून इज़ ओवर नाउ। अब किसान जाग गया है, इनकी नींद आराम कर देगा। हम देखते हैं यहाँ पे कहीं जो पूरे सेक्टर है, अभी इकॉनमी में पूरे सेक्टर माइनस में चले गए, -23 पर चले गए, मगर एक ही सेक्टर था जो ये एग्रीकल्चर सेक्टर था, +3 में जा रहा था। तो उसको डुबाने के लिए ये कर रहा है सब कुछ मोदी। क्या उसने ठान लिया अभी यहाँ पूरे सेक्टर को नीचे ही लेके जाना, माइनस में ही लेके जाना? मैंने उसको, भारत कृषि प्रधान देश है, 70% लोग यहाँ पर किसान रहते हैं। तो किसानी, उनको यही खतरा है कि हमारे पुरखों की जो हमारी ज़मीन है ना, 10 एकड़ 5 एकड़, उससे इनको आग लगी पड़ी है, और ये सोच रहे कि इनकी कमर कैसे तोड़े। तो वो टूटेगी प्राइवेटाइजेशन से। मैं तो ये भी नहीं चाहती, मैं तो ये चाहती हूँ कि हमारी फसल है ना, अगर मैं गेहूँ बोती हूँ तो मैं रेट लगाऊंगी। हम चप्पल खरीदने जाते हैं तो अपने रेट से देता है ना दुकानदार, तो हम अपने गेहूँ की कीमत खुद लगाएंगे, हम अपने गन्ने की कीमत खुद लगाएंगे। हम 6 महीने में फसल बड़ी करते हैं, अपने घरों को छोड़कर खेतों में रहते हैं, बिजली, पानी, पेस्टिसाइड, यूरिया, DAP इतना खर्चा करते हैं, और उसके बावजूद रेट ये लगाते हैं। तो दिस इज़ नॉट फेयर। आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इतनी बदमाशी। हम किसानों को ये समझना होगा कि आगे हमें और लड़ाई लड़नी है। हम रेट खुद लगाएंगे अपनी फसलों का, क्योंकि हमें आप चीज़ें देते हो अपने मुंह मांगे दामों पर, हमें चीज़ें देते हो तो हम भी अपने मुंह मांगे रेट देंगे। हमें गेहूँ हम बेचेंगे कितने रुपए का? आप गेहूँ हमसे इतना सस्ता ले रहे हैं, और वही उसी का आटा बनाकर हमें 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये किलो देते हैं। इनके बाप का राज है क्या? दिल्ली किसी के बाप की जागीर नहीं है। आज अमित शाह ने कहा है कि शर्त बात करूँगा। कमज़ोर DNA के आदमी आप होते कौन हैं? और शर्त अगर आप बात करेंगे तो जहाँ शर्त होगी वहाँ बातचीत क्या होगी? हमने बात ही नहीं करनी है। ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਪੂਰਾ ਹੁਣ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਆਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ, यूपी तो, हरियाणे तो किसान अगे आए ने, तो बीबियां खास करके दिल्ली तो भी आईयां ने, तो हर जगह तो पंजाबीयत का साथ दे रहे हैं, पंजाबी किसानों का साथ दे रहे हैं। तो ये संघर्ष जोड़ा इस तरह जारी रहेगा जब तक ये बिल रद्द नहीं हो जाते। MP24 पंजाबी ते मनदीप सिंह, अवतार सिंह नाल।